वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लगन वालों, अगर हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं यानी कि टेक्निकल रूल्स को फॉलो करें तो सैटर्न आपके लिए जो है ना मेलेफिक प्लैनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सैटर्न की रूलरशिप आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के ऊपर आती है। थर्ड हाउस आपके करेज को दिखाता है, एक्शन लेने की एबिलिटी को दिखाता है, उपाच्य हाउस होता है। लाइफ में आप कितनी सक्सेस पाएंगे ना, उसमें थर्ड हाउस का मेजर रोल होता है। बिजनेसमैन के हॉरोस्कोप में तो थर्ड हाउस बड़ा स्ट्रांग और प्रोमिनेंट होता है। अब हम अगर फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस हमारे चाइल्डहुड के पैटर्न्स का होता है। हम इमोशनली कितना सेफ फील करते हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम कैसा लोगों से बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस द्वारा देखा जाता है। फोर्थ हाउस सेम टाइम मदर का भी होता है, आपके घर, घोड़े, गाड़ी, गैजेट्स का भी होता है, सुख का वो घर होता है, शांति का वो घर होता है। तो ये तो सिग्निफिकेशन क्लियरली दिखा रही है कि कितने इंपॉर्टेंट है शनिदेव आपके लिए। शनिदेव पिछले साल आ गए थे आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर। हॉरोस्कोप का सबसे ऑस्पिशियस हाउस होता है फिफ्थ हाउस, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये 9 से 9 होता है। तो आपकी जो लकी चाबी है फिफ्थ हाउस के पास ही है। देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन आनी है, आपकी प्रार्थनाएं जो है भगवान स्वीकार करेंगे, आपके काम बनेंगे, ये 9th हाउस से देखा जाता है। लेकिन 9th हाउस के एक्टिवेशन में फिफ्थ हाउस ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना फिफ्थ हाउस के एक्टिवेशन के 9th भी नहीं होता है। इसलिए हम फिफ्थ हाउस को पास्ट पुण्य कर्मों का हाउस बोलते हैं। वहीं से तो किस्मत बनती है, वहीं से तो 9th हाउस आपका स्ट्रांग होता है। अब देखिए, सैटर्न का यहाँ पे आना कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं होता है। सैटर्न सबसे कार्मिक रहे हैं, काल है, समय है, फिफ्थ हाउस के ऊपर आए हैं। पास्ट लाइफ में जो आपने एक्शंस करे थे, कर्म करे थे, उनको वो चर्निंग करते हैं, आपको उनको फेस करने के लिए वो रेडी करते हैं, यानी आपका लक बिल्डअप कर रहे हैं सैटर्न पीछे बैकग्राउंड में। अब देखिए, फिफ्थ हाउस हमारे डोपामिन सिस्टम का भी होता है। हम कितना हैप्पी फील करेंगे, कितना हमें मेंटल स्टिमुलेशन आएगा, फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। सैटर्न जब यहाँ पे आता है ना तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा देते हैं, क्योंकि सैटर्न डिले के कारक है और काफी हार्ड टास्क मास्टर है। तो इस समय सैटर्न आपके डोपामिन सिस्टम में काम कर रहे हैं। सैटर्न आपके जो हार्मोन्स हैं उनको रीसेट कर रहे हैं। आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपकी क्रिएटिविटी सारी की सारी बैकग्राउंड में रिफाइन हो रही है। अब तक काफ़ी वर्क आपने भी किया होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि कुछ तो बदला है जब से सैटर्न फिफ्थ हाउस में आया है। अब सैटर्न जैसे ही रेवती नक्षत्र में आते हैं, जिनके रूलर हैं बुध, जो आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, बदलाव के हैं और बड़े गेंस के हैं। और यही वो नक्षत्र है जहां पे वीनस, जो आपके 7th हाउस रूलर हैं, शादी के जो कारक हैं, मैरिज के जो कारक हैं, वो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। और 2 जून से वैसे भी जुपिटर आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर फिफ्थ हाउस को ही देखेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर। सारी कैलकुलेशंस तो ये कह रही है कि ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज हो सकता है। मे बी डायरेक्ट सक्सेस ना मिले, एकदम से इंस्टेंट काम ना हो, लेकिन कुछ ऐसे काम होंगे, ऐसी प्लानिंग्स होंगी, ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत मजबूत बना देंगे। आपका कैरेक्टर वो बिल्डअप करने वाले हैं। ये वो समय है जब हमारे हॉरोस्कोप के राजयोग और धनयोग, उनकी मैनिफेस्टेशन की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। सैटर्न आपको रियलाइजेशंस देते हैं, सैटर्न आपको उन सिचुएशंस में देते हैं, उन लोगों से मिलाते हैं जो आपकी सक्सेस में और आपके अपलिफ्टमेंट में आपको हेल्प करते हैं। तो सैटर्न ने वो स्टेज रेडी कर दिया है। अब रेवती में आते ही आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है 11th हाउस के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। और सैटर्न किस नक्षत्र में आने वाले हैं? जो मरकरी ही रूल करता है। तो 11th हाउस तो देखिए एक्टिवेट होने वाला है। एकदम से जो है आप एक्सपोज हो जाएंगे न्यू एक्सपीरियंसेस में, न्यू लोगों के साथ। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ऑलरेडी अगर आपको स्किल बिल्ड कर रहे थे तो अब आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको मोनिटाइज कर पाएंगे। खुद को अब आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। अब आपके अंदर वो करेज आ जाएगा, वो कन्विक्शन आ जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स अब आप थोड़ा सोचने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आपको महसूस हुआ होगा कि क्रिएटिविटी कम हो रही है, आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं सोच पा रहे। वो सैटर्न ने क्या किया था ना, एक कवरेज आपके ऊपर लगा दी थी, एक कवर कर दिया था ताकि आप और थोड़ा अपने टैलेंट पे काम करें। अब वो समय आ गया कि आप अपने टैलेंट को अनलीश करें और सैटर्न वैसी स्थिति क्रिएट करेंगे। सैटर्न का एस्पेक्ट देखिए ना, आपके 7th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है। 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है हमारे कैरियर की सक्सेस को लेकर। रिलेशनशिप का तो वो रूलर होते ही, बट कैरियर में भी 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई एक हायर पोजीशन पाना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट में और स्केल अप करने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 36 से ऊपर है और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप एक बड़ा प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, तो ये वो फेज है जिसमें आपको वो मिल सकता है। गुरु और शनि दोनों एक साथ आप लोगों के फेवर में, आपके अपलिफ्टमेंट में, आपके राइज में काम करने वाले। क्योंकि डबल ट्रांजिट की जो थ्योरी है वो तो ये कह रही है कि आपका फिफ्थ हाउस टोटली एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि शनि फिफ्थ हाउस के ऊपर बैठे हुए हैं, नक्षत्र चेंज करने वाले हैं, और गुरु भी आपके 9th हाउस में आके फिफ्थ को ही देखेंगे। बड़ी पोजीशन आप लोगों के लिए आ सकती है। महादशा अंतरदशा सपोर्टिव होनी चाहिए, हॉरोस्कोप में वैसे राजयोग होने चाहिए। इस प्रकार का ट्रांजिट वैसे लाइफ में बड़ा स्टेटस देता है। तो सेलिब्रिटी लेवल का स्टेटस आ जाता है, चीज़ें वायरल होने लग जाती है। तो अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं तो कोई रील वायरल हो जाएगी, कोई वीडियो आपको बहुत अच्छी इनकम करा के दे सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। अगर आप कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में या लीडरशिप में, जैसे होता है ना यूनियन होते हैं और सोसाइटी में भी जो है ग्रुप बने होते हैं, तो यहाँ पे सैटर्न आपको पुश करेगा।
आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस लेके आएगा कि लोग अब आपको एज अ लीडर देखेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी अथॉरिटी को वो स्वीकार भी करेंगे। पीछे पास में कुछ लोग थे जो आपसे जेलस हो रहे थे, आप उनकी आंखों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, लेकिन सैटर्न जैसे ही 5th हाउस में आएंगे ना, उन रिजॉल्व को इशूज कर देंगे। कई बार हमारा किसी के साथ ऐसे संबंध बनता है ना जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बस हमें चिढ़ होती है उस इंसान को देख के। अब सैटर्न आपके अंदर भी उतनी विजडम देने वाली है और सेम टाइम सामने वाले भी आपको अब पॉजिटिव वे में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन होंगे, एनवायरमेंट आपको सपोर्ट करने लगेगा, चीजें पहले से बेहतर होने लगेंगी और कंडीशंस भी अप्रोप्रिएट होने लगेगी। अब अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, 5th हाउस स्पेकुलेशन का होता है। 5th हाउस हमारी जो है ना स्पेकुलेशन की एबिलिटी, यानी कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं और जो हम अनुमान लगाते हैं कि आज मार्केट उठेगा या मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे इतना रिटर्न आएगा, ये सब हम 5th हाउस से ही देखते हैं। सैटर्न ऑलरेडी आपके स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि आप अपने स्किल्स को काम पे लाएं, बशर्ते महादशा अंतरदशा सपोर्टिव है तो ही बड़े रिस्क लीजिएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जुपिटर जैसे ही आपके 9th हाउस में आके एस्पेक्ट करेंगे ना 5th हाउस में, आप कुछ बड़ा गैम्बल खेलने वाले हैं। मैं एडवाइस करूंगा कंसल्टेशन लीजिए, समझिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान से हो जाता है, गलतियां भी हो जाती है, इसलिए अपनी लिमिट को समझना जरूरी होगा, और वो तो देखिए पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू ही आएगा। लेकिन ओवरऑल फिर भी आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। पीछे जो पैसा फंसा हुआ था, अगर कोई फॉर्जरी हुई थी तो उसका आपको जस्टिस मिलेगा। 5th हाउस में जब सैटर्न आते हैं ना तो वो 6th हाउस के ऊपर भी करेक्शन करते हैं, क्योंकि 6th से वो 12th है, तो 6th की जो कमियां हैं वो 5th के थ्रू भी दूर होती है। कोई हेल्थ इश्यूज है वो इंप्रूव होते हैं, कोई दुश्मन है वो दूर होने लग जाते हैं, उनको आप डिफीट कर देते हैं। कोर्ट केसेस के मैटर में ये ट्रांजिट आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो कोई लीगल एस्पेक्ट आपको बहुत अगर समय से परेशान कर रहा है, फालतू के फिजूल के खर्चे हो रहे थे, अब उनमें कंट्रोल आएगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। लोग जो आपको धोखा दे रहे थे अब आप उनको इजीली पहचान पाएंगे, एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। बड़ा ही शानदार ट्रांजिट है, किन्हीं भी शब्दों में कहा जाए कम है। तो आपको रेमेडीज करनी है, अवेयर होना है कि कैसे मैं इस ट्रांजिट का अच्छे से अच्छा फायदा उठा सकूं। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर। सैटर्न देखिए 5th हाउस में, 5th हाउस इमोशंस का होता है, हमारे लव अफेयर का होता है, हमारे चिल्ड्रन के मैटर का होता है। सैटर्न वहां से आपके 7th हाउस और मैरिज को ही तो देख रहे हैं, तो पीछे से कुछ बिल्डअप हुआ है मैरिज का राउंड, स्पाउस को अच्छी सक्सेस आ सकती है। अगर अभी तक आप अनमैरिड थे तो आपके पास एक बढ़िया रिश्ता आने वाला है। शादी में जो विघ्न पड़ रहे थे ना वो अब दूर होने लगेंगे। एक मन पसंद का आपको वर या वधू मिलने वाली है, बशर्ते आपकी महादशा अंतरदशा कनेक्टेड हो, सेम चीज इंडिकेट कर रहे हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजिट, क्योंकि मदरहुड बनने का जो आपका सपना है, जो डिजायर्स है, वो पूरा होने वाला है। जुपिटर का एक्सोलेशन बहुत सपोर्ट करेगा इस मामले में आपको। आपका स्पाउस जो हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छी तरक्की करने वाले हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। क्यों? अब तक अगर आपकी वाइफ आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी, वो अफेक्शन आपको नहीं मिल रहा था, वो इंटीमेसी की कमी थी, तो अब वो भरपूर तरीके से आपको मिलेगी। सैटर्न कुछ ऐसे एस्पेक्ट एक्टिवेट करने वाला है इस पीरियड के दौरान कि आप इमोशनली और इंटीमेसी में फुलफिल महसूस करना शुरू कर देंगे। एक सेंस ऑफ कंप्लीटेशन आपको महसूस होगा, इमोशनल अपलिफ्टमेंट आपको मिलने वाली है। याद रखिए सैटर्न 4th हाउस को रूल करते हैं, जो सुख का होता है, शांति का होता है। इस नक्षत्र में वो आपके लेके आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होगी? क्योंकि सैटर्न के रूलर मरकरी ही हैं, तो सैटर्न कहीं ना कहीं मरकरी से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो आपके हॉरोस्कोप में अगर मरकरी 7th में बैठे, 11th में बैठे या 5th में बैठे, तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट तरीके से होगा, इफेक्टिव वे में होगा। सबसे पहले तो आपका वजन कम होगा, आपके लुक्स चेंज होंगे, बालों और चेहरे के क्वालिटी और कलर में भी चेंजेस आएंगे ही आएंगे, और बेहतरीन होगा सब कुछ। आप लोगों को ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, जिसका फायदा पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, कैरियर में भी मिलेगा। एक अच्छी प्रेजेंटेशन हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके नैन नक्श अच्छे होने चाहिए। ऑरा नाम की एक चीज होती है, आभा मंडल जिसको हम बोलते हैं, वो सही होना चाहिए, वो ही लोगों पे क्लिक करता है। नहीं तो मैं बहुत से ऐसे गुड लुकिंग लोगों को जानता हूं जो मुंह खोलते ही जो है काम खराब कर देते हैं। अब इन फाइन बातों को आप समझ पाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी में लेके आने वाले हैं। अब अगर हम आपके हेल्थ को और डिटेल में डिस्कस करें, इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करें, तो देखिए स्टमक के अराउंड जो इशूज अभी आपको हो रहे हैं ना, तो वो भी ठीक होंगे। डायबिटीज़ के जो वैल्यूज थी वो आप ऊपर जा रही थी, वो भी बेटर होने लगेगी। सैटर्न एक स्ट्रक्चर अगेन क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है ना एब्डोमेन का होता है। तो आपके जो फूड हैबिट्स खराब हुई थी वहाँ पे वर्क होगा, आपके जो टेस्ट बड थे वो चेंज होंगे, हेल्दी हैबिट्स आप लोग करने वाले हैं। कोई सर्जरी अगर आपने प्लान कर रखी थी तो इस पीरियड में होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश कीजिएगा जून से लेके 25 जुलाई से पहले इसको कर लीजिए, क्योंकि 25 जुलाई से सैटर्न जो है ना वक्री हो जाएंगे, थोड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं, चीज़ें थोड़ा पीछे की तरफ जाने लगती है। लेकिन अगेन आपका पर्सनल हॉरोस्कोप मैटर करने वाला है, ये सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस है। तो जहां बड़े मामले होते हैं, बड़े गैम्बल्स होते हैं, हेल्थ के मैटर होते हैं, सर्जरी होते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन लीजिएगा। जनरल प्रेडिक्शंस पे थोड़ा कम रिलाय कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें और एस्पेक्ट चेंज होती है हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। सिमिलर एस्पेक्ट आता है रेमेडी के ऊपर। इवन तो मैं आपको जनरल रेमेडी अभी बता रहा हूँ, लेकिन अगेन जो आपकी पर्सनल रेमेडी होगी आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगी। अब रेमेडी में आप ये कर सकते हैं कि अपने गुरु को मजबूत कीजिए, क्योंकि शनि जो है गुरु की राशि में ही
ही ट्रांजिट कर रहे हैं। और गुरु जो है आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, 5th हाउस लॉर्ड है, वो एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। तो गुरु को अभी से एक्टिवेट कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए। इंडेक्स फिंगर में एक पुखराज धारण कीजिए, ज्योतिष क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। महंगा होता है, नहीं कर सकते हैं तो येलो बैरल पहनिए, जिसको हम हेलीडूर भी बोलते हैं। उसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 9th हाउस को एक्टिवेट करना है ना, लक को एक्टिवेट करना है, देवी कृपा को अपने पास रखना है। तो 5th हाउस के जो रूलर हैं उनको आप अपीस कीजिए, जो कि है जुपिटर, उनको स्ट्रेंथ भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आने वाले समय को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे। 5th हाउस के आपको भरपूर रिजल्ट मिले, कॉन्फिडेंस बढ़े, आपके एजुकेशन में अच्छी परफॉर्मेंस हो, स्टूडेंट्स की नौकरी लगे और अनेक प्रकार के अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिले। 5th हाउस लव अफेयर का भी होता है, तो मैरिज के अराउंड, लव अफेयर के अराउंड जो इशूज चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे। सैटर्न बहुत अच्छा आपसे बिहेव कराने वाला है, जो शिकायतें आपके पार्टनर को थी वो भी अब दूर होने लगेगी। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है या आपकी कोई भी राय है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए या फिर और एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं thevedickhoroscope.com। तो 2015 में मैंने बनाई थी, काफ़ी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स को मैंने उसमें कवर किया है। आप मुझसे पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं, जिनकी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है धनु राशि।